तो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बच्चे और पेरेंट्स यही गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? मैंने अपने अनुभव से देखा है, और यहाँ पे जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो जो पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, वो डिस्कशन टीचर से केवल एक ही बात पे करते हैं एडमिशन के समय, बाकी डिस्कशन नहीं करते। उनको डिस्कशन करना चाहिए किस बात पे कि आपका सिलेबस सर कब खत्म होगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। आप पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस कब खत्म होगा, पढ़ा रहे हो तो सिलेबस कब खत्म होगा। एग्जाम डेट अभी तो मान लो 12 सितंबर हो गई, हर साल तो नहीं होगी। हर साल का जो ट्रेंड है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम होता है, तो आपका सिलेबस मई के पहले 1 महीने पहले कम से कम होना ही चाहिए। 1 महीना रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो टीचर से यही होना चाहिए, स्टूडेंट का या जो है पेरेंट्स का, कि सर आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। ये पूछते ही नहीं है, एक पेरेंट्स नहीं पूछता। नंबर 2, सर हमारे बच्चे प्रॉब्लम आएगी, डाउट्स आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, कितना समय दोगे, ये कोई नहीं पूछता है ना। पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। तीसरा, सर आप जो पढ़ा रहे हो उसमें से कितना एनसीईआरटी का है, क्या फुल एनसीईआरटी कवर हो रही है कि नहीं, क्योंकि 2018 के बाद सारे क्वेश्चंस, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी बेस्ड आप पढ़ा रहे हो कि नहीं, एनसीईआरटी में सारे जो थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं वो मिल जाएंगे कि नहीं, उसी को बुक को फॉलो कर रहे हो कि अपनी चला रहे हो, या जो है आपको जो आता है वही पढ़ा रहे हो। तो कई टीचर क्या करते हैं, जिनको जो आता है वो पता चला 3 महीने तक यही पढ़ाया। किसी को ऑप्टिक्स आती है तो वो ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है 3 महीने 4 महीने, ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3, 4 महीने में क्वेश्चन कितने मिले, 2 या 3, और वो भी बच्चों के गलत हो गए। किसी को इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो जो है 6 महीने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा है, जबकि फिजिक्स में अगर देखो तो मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि जो बेसिक आप जो पढ़ रहे हो ये पूरा जो है फिजिक्स का फाउंडेशन है, इसके बगैर फिजिक्स हो नहीं सकती। ये कहीं पढ़ाते ही नहीं है, तो फिर समझ में नहीं आती, तो पूरे फिर क्या होता है, फिजिक्स टफ है। तो फिर क्या होता है, टीचर एक बहाना बनाता है, देखो भाई फिजिक्स टफ है, समझ में नहीं आएगी। अरे आपने पढ़ाई नहीं उस बेसिक से उसको, तो टफ तो लगेगी। बोलो, अब सवाल करा रहे हैं अपन इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन कराया नहीं तो टफ लगेगी उसको। वेक्टर के सवाल आ रहे हैं, वेक्टर बच्चे को पता नहीं है तो टफ लगेगी। बोलो, विमाओं के सवाल आगे आ रहे हैं, विमाएं आपको पता नहीं है तो टफ लगेगी। तो ये सवाल ना बच्चे करते हैं टीचर से, ना पेरेंट्स करते हैं। टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे सर, कोई करता है? पेरेंट्स या स्टूडेंट टीचर से सवाल, सर टेस्ट कितने होंगे आपके यहाँ? अपने यहाँ तो हर हफ्ते टेस्ट होते हैं। टेस्ट सर कितने होंगे, साल भर में कितने हो जाएंगे, हर हफ्ते होंगे कि नहीं होंगे? कोई क्वेश्चन नहीं करता। बोलो, करते हो किसी टीचर से? ना टीचर का, ना जो है पेरेंट्स करता, ना स्टूडेंट करता। करना चाहिए। फिर कि सर ऐसा तो नहीं जो महीने में 15 छुट्टियां होंगी, पता चला जो है 3 दिन वैसी क्लास होती है और 3 दिन में आपने 2 दिन छुट्टियां कर दी, तो बच्चा तो एक ही दिन पढ़ा साल उसमें, वीक में। तो ये क्वेश्चन भी पेरेंट्स और स्टूडेंट टीचर से नहीं करते। इतने क्वेश्चन करने, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर आपके यहाँ से सिलेक्शन है कि नहीं है? तो हैं तो फर्जी तो नहीं है, किसी के संग फोटो खिंचा लिया, उसको दे दी 10,000 रुपया। तो ये समस्या आ रही है। तो मैं जो आपको जो बता रहा हूँ कि स्टूडेंट या पेरेंट जो है टीचर से ये जो इतने क्वेश्चन मैंने बताया, एक नहीं करता। करता क्या है, सर जो है गरीब आदमी है, किसान है ना, और बड़ी मुश्किल में जो है पढ़ा रहे हैं, मोड़ा है, फीस के देख लोगे। तो किसी ने बता दिया 25,000। अरे सर जो है वहाँ दही मंडी में तो जो है, सब्जी मंडी है बगल में, वहाँ तो जो है 7,000 में पढ़ा रहे। तो उन्हें इन सारे क्वेश्चन से मतलब नहीं है। मतलब किससे? वो फीस से, कि वो 25,000 के उसने ले लिए 7,000 या 8,000 या 9,000 या 5,000।
केवल एक क्वेश्चन से मतलब है कि सर फीस अब ये वाली बाकी चीजें बताई वो करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, बस फीस कम हो जाए, बाकी की आप करो नहीं करो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे मोड़ा वैसे ही पढ़ना है ना, सिलेक्ट थोड़ी होना है, पढ़वाना है। मैं तो गांव में बस कहाँ पढ़ रहा है, ग्वालियर में पढ़ रहा है, घोड़ा गाय की तैयारी कर रहा है डॉक्टरी की, कहाँ ग्वालियर में नहीं यही होता है डॉक्टरी। अगर पड़ोसी भी जाएगा मैं भी डॉक्टरी की तैयारी करूंगा ग्वालियर में। अभी पता चला कि वो सिलेक्शन हुआ नहीं है, तैयारी डॉक्टरी कर रहा है। तो 90% बच्चे या पेरेंट्स केवल नाम के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि चलो ठीक है पढ़ रहा है कम फीस में, साथ समय खराब हो, सवाल परीक्षा में आए चाहे नहीं आए, प्रॉब्लम बताए चाहे नहीं बताए, सिलेक्शन हो या ना हो, उसके पास हो या ना हो, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मास्टर बहुत अच्छा है, उसने फीस कर दी 7,000। तो भाई आप लोग भी अगर इसी कैटेगरी के हो तो मैं तो कहता हूँ फिर मेरे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिफोर लास्ट ईयर जब कोरोना ही था उसके पहले 2 लड़कियाँ पढ़ने आती थी। तो पहले एक लड़की आई तो उसने कहा सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी एक सहेली दूसरे के यहाँ कई टीचर के यहाँ पढ़ रही है तो आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहती है। मैंने कहा ले आना। तो उसके पेरेंट्स भी आए, तो सारे क्वेश्चन ये सब नहीं किए उन्होंने, और फीस की भी बात होगी। बोले सर इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना आप। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, विशेष ध्यान रखेंगे। अब विशेष ध्यान टीचर पर रखने का क्या मतलब है कि बच्चे से प्रॉब्लम पूछे कि भाई ये तेरे को समझ में आया कि नहीं आया, बता इसका क्या उत्तर होगा, यही टीचर ध्यान रखता है और क्या रखेगा। तो पूरा भरा बैच होता था, तो 150-150 बच्चे होते थे उस समय। तो मैंने कहा यार इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। तो नहीं आई है, दूसरे के यहाँ से छोड़ के आई है। तो मैं उसको जो है जहाँ मेरी तरफ उस पर ध्यान चला जाता, उधर कोचिंग थी फुलबाग पे अपनी, तो जैसे ही मेरा ध्यान जाता हाँ बेटा बता क्या आंसर होगा इसका, अब उस वक्त पका के बैठ जाती चुपचाप। फिर ध्यान हर क्वेश्चन में मैंने 2-4 बार उससे पूछा और वो 5-6 दिन पढ़ के गायब हो गई। फिर मैं ही भूल गया। अब मैं भूल गया, फिर एक दफे ध्यान आया मैं यार ये अकेली बैठी है, शायद 4-5 तरह से उसकी सहेली नहीं आ रही। मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी वो सहेली कहाँ है। तो बोली सर जो है वो तो अब नहीं पढ़ेगी, वहीं पढ़ेगी जहाँ पहले पढ़ रही थी। तो मैंने कहा क्यों, क्या समझ में नहीं आया। बोले समझ में तो आया, लेकिन वो कह रही है इससे अच्छे तो वही सर थे हमारे, ये तो बार बार मुझे पूछ के परेशान कर लेते हैं। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अच्छे तो मेरी हालत खराब कर देते हैं और पिताजी अलग घर पे डांटते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो फिर बहुत सारे टीचर है, जाओ वो ना आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठो मजे करो और साल भर एंजॉय करो। नहीं तो देखो ऑनलाइन वाले भी मजे ले रहे होंगे।